नाजरीन, किस्त की शुरुआत काहिरा से होती है, जहां सलाहुद्दीन इलियास से मिलने जिंदान में जाते हैं। वो सलाहुद्दीन से कहता है कि उन्होंने उसे खुदा पर यकीन करना सिखाया, जिसने सलाहुद्दीन को गुलाम से वजीर बनाया। सलाहुद्दीन उसे खबरदार करते हैं कि रकीफ से दोस्ती से बाज रहे, जिस पर वो कहता है कि वो बस लेन देन की हद तक उसके साथ मल्लव है, किसी तबाही में शरीक नहीं। सलाहुद्दीन उसे मुआमलात का फैसला होने तक कैद में रखने का हुक्म देते हैं। इतने में रकीफ वहां पहुंचता है और गुलामों को देखते हुए दुख का इजहार करता है। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं कि उन्होंने गुलामों को उसके जुल्म से बचाया है, वो उन्हें बीमारी से मरता नहीं देख सकते। रकीफ कहता है कि इसका फैसला गुलामों पर छोड़ दिया जाए कि वो गैर महफूज आज़ादी का इंतखाब करते हैं या रोजी रोटी देने वाली कैद का। रकीफ उन्हें सर पर छत और दिन के रोजगार का लालच देता है और सलाहुद्दीन उन्हें उन खेतों की खस्ता हाली बताते हैं जिनमें काम करने के लिए उन्हें धोखे से लाया गया है। वो उन्हें आज़ादी के साथ रोजगार का भी वादा करते हैं, लेकिन गुलामों की अक्सरियत रकीफ की तरफ आ जाती है। मुस्तफ़ा अपने चंद साथियों के साथ सलाहुद्दीन का इंतखाब करता है। कुद्स में सबीला लाद जान की कब्र पर खड़ी रो रही होती है कि उसी लम्हे बालिन वहां पहुंचता है, जिसे देखकर सबीला खुशी से खिल उठती है। लाद गाय ने 2 सिपाही सबीला के ताक़ुब में लगाए होते हैं, क्योंकि उसे बालिन के जिंदा होने पर शक होता है। वो बालिन को देख लेते हैं और उस पर वार कर देते हैं। मौके पर मार्कुस भी सामने आता है। वो दोनों सलीबियों को काटने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जल्द ही सलीबियों के चंगुल में फंस जाते हैं। उसी लम्हे लाद गाय सामने आता है और बालिन से कहता है कि वो उसे अम्मारले के सामने पेश करेगा। दूसरी जानिब कारातिगन जौहर से बदला लेने के लिए गुस्से से पागल हो रहा होता है, लेकिन बाकी लोग खामोशी से खाना खाते नजर आते हैं। कारातिगन ये खामोशी बरकरार नहीं रहने देता और सबको उकसाता है, जिस पर एक बार फिर अथसीज और उसमें लड़ाई शुरू होने लगती है, लेकिन अरफा अथसीज को रोक लेता है। वहां महल में गाजी फाजिल सलाहुद्दीन को खबर देते हैं कि काहिरा के बाहर कसीर तादाद में बारूद लाया गया है, जो गालिबन काहिरा को जलाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सलाहुद्दीन मामला जांचने के लिए खुद वहां जाने का फैसला करते हैं। इधर एक सिपाही खलीफा को खबर देता है कि सलाहुद्दीन काहिरा से चले गए हैं। खलीफा अगले मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सिपाही के हाथ कसाजी का पैगाम महल भेजता है। जौहर आखिरी तीर कमान से निकालते हुए शाहवार के वफादार सिपाहियों को यकजा करके उन्हें बगावत के लिए उकसाता है। मंजर बदलता है और सलाहुद्दीन एक मकाम पर जमीन खुदवाते हैं, जहां से एक लाश बरामद होती है। ये देखकर काजी फाजिल गमगीन होकर कहते हैं कि वो यासिर है जो उनके पास बारूद की खबर लाया था। सलाहुद्दीन अभी बारूद नहीं ढूंढ पाते कि कुछ नकाबपोश उन पर हमला कर देते हैं। सलाहुद्दीन और उनके साथी उन पर जवाबी वार कर रहे होते हैं। इतने में यारुकी वहां पहुंचता है, जिसकी मदद से हमला आवरों का जल्द सफाया हो जाता है। वजीर के पूछने पर यारुकी बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हुक्म पर आया है, लेकिन सलाहुद्दीन फिर भी परजोश होकर उससे हाथ मिलाते हैं। उधर काहिरा में नजीर यासिर के कत्ल के बाद बारूद के साथ एक कमरे में मौजूद होता है और अल जाहिर मदरसे को अपना पहला हदफ करार देता है। वहां सलाहुद्दीन के साथियों को बाजार में लाया जाता है और काजी का जलावतनी का फैसला सुनाया जाता है। अथसीज समेत सभी साथी भरपूर मुखालिफत करते हैं और सबीला भी जमशेद से कहती है कि सलाहुद्दीन को ये फैसला हरगिज कबूल न होगा। सिपाही उन्हें हिरासत में लेकर वहां से जा रहे होते हैं कि सब लोग उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। उसी लम्हे वहां अलबिस दिखाई देता है, जो कारातिगन को इशारा करते हुए दोबारा गायब हो जाता है। कगुत्स में रकीफ अम्मारले के साथ खाना खाते हुए कहता है कि सलाहुद्दीन की वजारत को आखिरी धक्का लगाने के लिए अम्मारले की फौज दरकार होगी, जिस पर अम्मारले फौरन राजी हो जाता है और कहता है कि इससे उन्हें तिजारत को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। तिजारत का नाम सुनकर रकीफ जातलियुन को देखता है और कहता है कि जो गलती जातलियुन ने की वो दोबारा न दोहराई जाए तो बेहतर होगा। इस पर जातलियुन को बहुत गुस्सा आता है। अम्मारले जातलियुन की साइड लेते हुए बालिन के खात्मे का बता रहा होता है कि इतने में लाद गाय बालिन को लेकर दाखिल होता है। उधर अल जाहिर मदरसे में खलीफा का आदमी उस्ताद के गले पर खंजर रख देता है। उस्ताद के पूछने पर वो कहता है कि सलाहुद्दीन की फैलाई हुई गंदगी को वो साफ करेंगे और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन यारुकी के साथ काहिरा दाखिल होते हैं और काजी फाजिल से कहते हैं कि बारूद के बारे में सबको आगाह किया जाए। इतने में शमसा वहां पहुंचती है और उनके साथियों की जलावतनी के बारे में बताती है। सलाहुद्दीन साथियों को लेने के लिए घोड़े पर सवार होने ही लगते हैं कि एक तालिब ए इल्म उनके पास आकर मदरसे पर हमले के बारे में बताता है। सलाहुद्दीन को परेशान देखकर यारुकी उनसे इजाजत लेकर उनके साथियों के पीछे जाता है और सलाहुद्दीन मदरसे की तरफ निकलते हैं।
मदरसे के बाहर जौहर लोगों को भड़का रहा होता है कि इस हमले की वजह सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन के पहुंचने पर हमला और उस्ताद को यरगमाल बनाकर बाहर लाता है। सलाहुद्दीन खलील को इशारा करने के बाद हमला और से पूछते हैं कि वो क्या चाहता है, जिस पर वो बताता है कि वजारत खलीफा को दे दी जाए। और नाजरीन, यहीं पर इस शानदार एपिसोड का इख्तिताम होता है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।